जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने होती हैं, तो ये सिर्फ एक खेल नहीं रह जाता। ये बन जाता है इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का एक जीता जागता सबूत। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी की। सच कहूं तो जब ये दोनों टीमें मैदान पर उतरती हैं, तो माहौल ही कुछ और होता है। ये सिर्फ एक मैच नहीं, एक एहसास है, एक ऐसा जुनून जो करोड़ों लोगों की धड़कनों को एक साथ ले आता है। दुनिया भर के स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि एक महामुकाबला मानते हैं, जिसके साथ जुड़ी भावनाएं किसी भी और खेल से कहीं ज्यादा हैं। तो ठीक है, इस मुकाबले की नब्ज को पकड़ने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज से, जहां दोनों मुल्कों को क्रिकेट एक विरासत के तौर पर मिला। लेकिन मैदान पर असली टक्कर की शुरुआत हुई 1952 में, जब पहला मैच खेला गया। बस उसी पल इस जबरदस्त राइवलरी की नींव रखी गई। और फिर उसके बाद से दोनों देशों के बीच जो राजनीतिक तनाव रहा, उसने इस खेल को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। हर गेंद, हर रन अब जैसे राष्ट्रीय गौरव का सवाल बन गया। और यही वजह है कि एक साधारण सा खेल राष्ट्रीय पहचान का मंच बन जाता है। सड़कें खाली हो जाती हैं, ऑफिसों में काम मानो रुक सा जाता है, और हर किसी की नजरें बस एक ही जगह टिकी होती हैं, टीवी स्क्रीन पर। चलिए, अब इतिहास से निकलकर मैदान के बाहर की दुनिया में झांकते हैं। बात करते हैं उन ताकतों की जो इन टीमों को चलाती हैं, यानी पैसा, पावर और संगठन। तो यहाँ दो अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। इनके पास एक जबरदस्त घरेलू ढांचा है और स्पॉन्सर्स की कोई कमी नहीं। वहीं दूसरी तरफ है पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये कम पैसों में काम करते हैं और इनका पूरा फोकस जमीनी स्तर पर नए टैलेंट को खोजने और उन्हें तराशने पर रहता है। और ये जो चार्ट है ना, ये मैदान के बाहर की असलियत को बिल्कुल साफ कर देता है। दोनों बोर्ड की आर्थिक ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खाई है जिसका असर खेल के हर पहलू पर पड़ता है। ये फर्क हमें इनकी घरेलू टी20 लीग्स में भी दिखता है। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ग्लैमरस लीग है, जो दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स को अपनी तरफ खींचती है। वहीं दूसरी ओर पीएसएल भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये युवा पाकिस्तानी टैलेंट के लिए अपनी काबिलियत दिखाने का एक शानदार प्लेटफॉर्म बन चुका है। अच्छा, तो अब मैदान के बाहर से वापस पिच पर आते हैं। बात करते हैं उस चीज की जो इस मुकाबले को इतना रोमांचक बनाती है। दोनों टीमों के खेलने का बिल्कुल अलग अंदाज। ये क्लासिक फाइट है ना? भारत अपनी मजबूत, लंबी बैटिंग लाइनअप के लिए जाना जाता है। यहां निरंतरता और फिटनेस पर बहुत जोर दिया जाता है। वहीं पाकिस्तान को तो जैसे वर्ल्ड क्लास तेज गेंदबाजों की फैक्ट्री माना जाता है। इनके खिलाड़ी अपने नेचुरल टैलेंट और अनप्रेडिक्टेबल खेल के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ विराट कोहली का क्लास है, तो दूसरी तरफ बाबर आजम का। खेल के यही दो अलग अलग फलसफे, एक तरफ सधा हुआ अनुशासन और दूसरी तरफ बेखौफ जुनून, इस मुकाबले को इतना दिलचस्प और नाटकीय बनाते हैं। मतलब कभी पता नहीं होता कि अगले ही पल क्या होने वाला है। अब जरा और बड़े पैमाने पर सोचते हैं। ये राइवलरी सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। इसका सांस्कृतिक और सामाजिक असर इतना गहरा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। सिर्फ एक खेल और दो देश। एक ऐसा खेल जो इन्हें एक साथ लाता भी है और इनके बीच की लकीर को और गहरा भी कर देता है। वाकई एक बहुत ताकतवर एहसास है ये कोई आम मैच नहीं, एक सांस्कृतिक त्योहार है। मैच के दिन दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सांसें एक साथ थमी होती हैं। जीतने वाले खिलाड़ी सिर्फ हीरो नहीं बनते, वो पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। सोशल मीडिया पर तो जैसे जज्बातों का तूफान आ जाता है, और गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलने वाले हर बच्चे के सपनों को यह मुकाबला एक नई उड़ान देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस ऐतिहासिक मुकाबले का भविष्य कैसा है? क्या आगे भी हमें यह देखने को मिलेगा? देखिए, आज की हकीकत थोड़ी अलग है। राजनीतिक तनाव की वजह से अब ये दोनों टीमें आपस में ज्यादा सीरीज नहीं खेलती हैं। सुरक्षा और डिप्लोमेटिक मसले हमेशा रास्ते में आ जाते हैं। इसलिए ये महान राइवलरी अब हमें ज्यादातर वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही देखने को मिलती है। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि भले ही मैच कम हो गए हों, क्रिकेट का जुनून और उसमें होने वाला निवेश दोनों तरफ और भी मजबूत हुआ है।
युवा अकेडमियों से लेकर नई टेक्नोलॉजी तक दोनों देश ये पक्का कर रहे हैं कि जब भी वो मैदान पर उतरें तो मुकाबला हमेशा टक्कर का हो। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी राइवलरी के केंद्र में है। क्या खेल और राजनीति की राहें कभी अलग हो सकती हैं? शायद इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है।